गोपालगंज में वर्चुअल के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करने के दौरान बोले, एनडीए की सरकार में विकास हो रहा है। अब आपको तय करना है, बिहार वासियों, किसकी सरकार बननी है। चुनाव बिहार का भविष्य तय करना। बिहार किसके हाथ में रहे? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा, या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ नहीं? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव। गोपालगंज वालों ने 2002 के बाद कभी भी यहां से आरजेडी को जिताया नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड गोपालगंज के मतदाता संभाल कर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने कल हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। ढेर सारे बिहार के विकास की ब्लूप्रिंट हमने घोषणा पत्र में की है, मगर दो प्रमुख बातें, एक किसानों के लिए और एक माताओं के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। और दूसरा, मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी और 6,000 की जगह 9,000 रुपया। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने हेतु प्रशासन सख्त है। 217 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने हथियार जमा नहीं किए थे। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है। जिले में कुल 3,517 शस्त्र लाइसेंस पंजीकृत हैं, जिनमें से 2,873 हथियार जमा कराए जा चुके हैं। प्रशासन चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय निर्वाचन आयुक्त का स्पष्ट रुख था, जीरो टॉलरेंस। निर्वाचन की तिथि पर एक भी आर्म्स जो कि हम लोग को नहीं जब्त करने हैं उसको छोड़ करके, जैसे बैंक ड्यूटीज़ में हैं, इनको स्पेशल थ्रेट परसेप्शन है, उसको छोड़ करके 100% आर्म्स डिपोजिशन का टारगेट था। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, 3517 हमारे पास आर्म्स हैं इस ज़िले में, जिनमें से 2873 हमने जमा करवा लिए हैं और 213 जो ऐसे हैं जिनका थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है अथवा जो बैंक ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, उनको तो हम लोग हटा नहीं सकते। उसके अलावा 100 आर्म्स हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी लाइसेंस वाले हैं, वो यहाँ नहीं है, वो किसी और जगह अपना आर्म्स वेरिफिकेशन करा के वहाँ जमा करा चुके हैं। और 309 आर्म्स रद्दीकरण के प्रस्ताव के साथ हमारे पास भेजे जाने थे, जिनमें से 217 की प्राप्ति हो गई है। हमने उन आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बाकी आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव आज हमारे पास एसपी साहब के यहाँ से आएगा, तो मैं उसको जिले के नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड में एक टेम्पो शनिवार की शाम 6 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस हादसे में टेम्पो में सवार चालक बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि टेम्पो चालक अपना टेम्पो लेकर गोपालगंज शहर से लखपतिया मोड़ के तरफ जा रहा था। तभी इसी दौरान ये हादसा हुआ है। बसडीला ओवर ब्रिज के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दिनों शराब तस्कर के पास से 7 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही एक बाइक को भी जब्त किया गया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने शनिवार को शाम 5:17 बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर उचकागांव थाना क्षेत्र के नौतन हरैया गांव में शनिवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने अधेड़ किसान पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है और लोग भयभीत हैं। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बताया जाता है कि गोपालगंज जिले में 6 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर डीएम ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर मोबाइल लेकर जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे पोलिंग स्टेशन सीपीएफ से कवर्ड और 100% में हम लोगों का डायग्नोस्टिक भी हो रहा है। तो सीपीएफ को हमारे ऑब्जर्वर साहब के द्वारा ये स्पष्ट आदेश है कि दे मस्ट पुट देयर वन लेग इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, अदर लेग आउटसाइड द डोर ऑफ द पोलिंग स्टेशन। तो यदि कोई आदमी, पहली बात तो मोबाइल होल्डर को मोबाइल जमा करके जाना है, साइलेंट मोड में करके जाना है। 100 मीटर की परिधि के अंदर जब भी एंटर करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रहेगा। तो यदि कोई ऐसा पकड़ा जाएगा, वैसे तो ये नौबत आने ही नहीं दी जाएगी। यदि जो कोई ऐसी हिमाकत करेंगे उनको तत्काल अरेस्ट करते हुए कार्रवाई की जाए। किसी परिस्थिति में हम लोग मतदान की सैंक्टिटी को बरकरार रखेंगे, ये हम लोग कभी नहीं। कोरिया जिले के लिए बिलासपुर से लाई जा रही शासकीय शराब कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरपाड़ा में परिवहन करने वाली ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी सूचना पुलिस विभाग को दी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है।